नमस्कार दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना से जानेंगे कि असल में बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति ये कभी नहीं कहता कि वह बुद्धिमान है, इसलिए नहीं कि ये कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही तेज दिमाग वाला था। उसकी खासियत थी कि वो किसी भी काम को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जिस काम को सीखने में एक सामान्य व्यक्ति को महीनों या साल लगते थे, उसे यह लड़का कुछ ही दिनों में आसानी से सीख जाता था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि इसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन वह लड़का तो जानता था कि वो अंदर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह अंदर से क्या है। बाहर चाहे इंसान कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, वह लड़का भी अंदर से तो परेशान था। उसका मन विचलित रहता था, लेकिन वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और इसे ही दिखावा कहते हैं। वह लड़का भी अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए और नए नए काम सीख रहा था। वह अनेकों काम जानता था, चित्रकारी, मूर्तिकारी जैसे अनेकों काम। वह लगभग हर वो काम सीख चुका था जो उसने देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है या दो, अधिक से अधिक 3 काम कर सकता है, लेकिन वो तो सैकड़ों कामों में माहिर हो चुका था। इसलिए उसे खुद पर अहंकार था। वह अंदर ही अंदर समझता था कि उसके जितना बुद्धिमान इंसान कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना महात्मा बुद्ध से होता है। उसे अपने जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। आज तक उसने ऐसे लोगों को देखा था जो उससे ईर्ष्या करते थे। जहां जलन की भावना पैदा होती है, वहां तुलना करना निश्चित है। वह भी अपनी तुलना महात्मा बुद्ध से करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो केवल एक भिक्षा का पात्र है, लेकिन उसके पास सब कुछ है। धन दौलत, ऐशो आराम, जो एक इंसान को चाहिए वो सब कुछ उसके पास है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से है, लेकिन मेरे वस्त्र तो बहुत कीमती है। बुद्ध नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वह तो नहीं चलता। इस प्रकार वह लड़का सैकड़ों चीजों की तुलना बुद्ध के साथ करता है, लेकिन इन सभी चीजों की तुलना में वह खुद को बेहतर पाकर भी उसकी ईर्ष्या बुद्ध से कम नहीं होती। वह व्यक्ति भी मन ही मन सोचता है कि मैं इस सन्यासी से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन तो इससे हजारों गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान करते हैं। आखिर बुद्ध के अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, जिसके कारण मेरे अंदर बुद्ध के प्रति ईर्ष्या पैदा हो रही है। बहुत दिनों तक इन्हीं सवालों से परेशान रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वो खुद बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं। अगले दिन वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान और धनी व्यक्ति हूँ, और आप जो अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब मैं करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है। सभी लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी मेरे अंदर आपके प्रति ईर्ष्या है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धियाँ क्या है। ये सब लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों करते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। व्यक्ति कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या है। बुद्ध कहते हैं कि मेरी यही उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, वो तो सभी को अच्छी लगती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगती हो। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है
और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना तो मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे प्रशंसा खुशी देती है। बस यही फर्क है हम दोनों में। फिर वह व्यक्ति कहता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम तुम सीखना भूल गए। व्यक्ति पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना। क्या तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना आता है? बुद्ध की ये बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि यही मेरी ईर्ष्या का कारण है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जिस इंसान ने सारे संसार को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया और अपना सब कुछ गवा दिया, समझो उसने सब कुछ जीत लिया। इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन को जीत ले तो कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को वश में करना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियां छीन लूंगा। व्यक्ति कहता है कि मैं हर कीमत पर तैयार हूँ। फिर बुद्ध उसे ध्यान करना सिखाते हैं, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने मन को काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि वास्तव में बुद्धिमान वही होता है, मन जिसका गुलाम होता है, जो अपने मन का शासक होता है, जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है।